नमस्कार। आज की वीडियो में हम प्रयोगवादी कवि, आधुनिक कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की एक कविता हरी घास पर क्षण भर की विवेचना कर रहे हैं, उसके भाव पक्ष को देख रहे हैं। अकादमिक परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्राय यह कविता, इससे संबंधित प्रश्न और इसके भाव पक्ष पर बात की जाती है, पूछा जाता है। हम दोनों ही परीक्षाओं के मद्देनजर इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। हरी घास पर क्षण भर कविता अज्ञे जी की प्रमुख कविताओं में से एक मानी जाती है। इसमें अज्ञे जी ने घास के माध्यम से समष्टि को महत्व दिया है। व्यक्ति व्यक्तिवादी होता जा रहा है, व्यक्ति एकांत प्रिय होता जा रहा है, व्यक्ति स्वार्थी होता जा रहा है, अंतर्मुखी होता जा रहा है, सामाजिकता से परे होता जा रहा है। कवि इस कविता के माध्यम से, इसके भाव के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस प्रकार हरी घास सबके पैरों तले अपने आप को रोंदवाने के लिए आमंत्रित करती है और सबके मन को शांति देती है, वह न्योता देती है कि आओ कुछ समय मेरे ऊपर बैठकर विश्राम करो। आओ समाज के साथ, परिवार के साथ, मित्रों के साथ आओ, मेरे ऊपर बैठो और आत्मचिंतन करो। मेरे ऊपर बैठो, इस संसार की भाग दौड़ से दूर होकर विश्राम करो। हरी घास का यह संदेश, जो निरंतर कुचले जाने के बावजूद भी अपने महत्व को कम नहीं होने देती, अपनी भावनाओं को, समष्टि की भावनाओं को कम नहीं होने देती। इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि सामाजिक चेतना का प्रमुख स्रोत है परस्पर मिल बैठकर बात करना। यदि हम सब अंतर्मुखी हो जाएंगे, यदि हम सब एकांत खोजने लगेंगे, यदि हम सब घर के कोठरों में बंद हो जाएंगे, तो समाज की संरचना क्या होगी, समाज किस दिशा में जाएगा। कवि इस कविता के माध्यम से कहते हैं, और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह, और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है हरी, न्योतती कोई आकर रोंदे। जिस प्रकार मानव की भावनाएं सदैव बिछी रहती हैं, अधूरी भावनाएं, अधूरी इच्छाएं, अधूरी वासनाएं, हरी घास भी सदैव बिछी रहती है और न्योतती है, न्योता देती है, आमंत्रित करती है कि आओ मुझे रोंदो, मुझ पर बैठो। मैं थोड़ा सा मेडिकल की ओर जाता हूं। डॉक्टर कहते हैं कि सुबह नंगे पांव हरी घास पर चलना चाहिए, आंखों की ज्योति बढ़ती है, त्वचा जो है वो मुलायम रहती है, पेट के लिए भी बड़ा अच्छा रहता है, शरीर के और अंगों के लिए भी हरी घास पर चलना बहुत लाभदायक होता है। वो हरी घास अपने आप को रोंदवा कर आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। कहीं ना कहीं कवि के मन में यह भाव भी था। कहीं ना कहीं कवि हरी घास पे, जो हम गार्डन में देखते हैं, लॉन में देखते हैं, जहां पर बच्चे खेलते कूदते हैं, जहां पर स्त्रियां सारी बैठकर गपशप करती हैं, जहां पर पुरुष भी अपने अहंकार को भूलकर बच्चों के साथ खेलते रहते हैं, वो घास उस सबके लिए, सबके मनोवृत्ति को, सबके मन को तैयार करती है। और कवि यही चाहते हैं कि हरी घास पर क्षण भर आकर अगर आपने विश्राम किया, हरी घास पर क्षण भर आकर अगर आपने घास के साथ घास की तरह से सोच लिया, तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आपके जीवन की विषमताएं समाप्त हो जाएंगी। कवि कहते हैं कि आज मनुष्य आधुनिकता की दौड़ में निरंतर दौड़ता चला जा रहा है। मनुष्य के पास इतना समय ही नहीं है कि प्रकृति के साथ बैठ सके, वो प्रकृति के साथ एकाकार कर सके। और हरी घास कविता के माध्यम से कवि प्रकृति से एक बार मनुष्य को फिर जोड़ना चाहते हैं। वे कहते हैं कि आइए, घास न्योता दे रही है, एक बार वापस जुड़िए प्रकृति के साथ। प्रकृति का जो साथ है वो जीवन का
अभिन्न अंग है, आप उससे विमुख नहीं हो सकते। अगर विमुख होंगे तो आप साम्यवादी बन जाएंगे और व्यक्ति धीरे धीरे जो है वो साम्यवादी बन गया है। इस कारण हरी घास के शांत वातावरण से दूर शांति को छोड़कर भीड़ का एक हिस्सा होता जा रहा है, भीड़ में घुसता जा रहा है। भीड़ उसे पसंद है, एकांत हरी घास की वो कोमलता से वो दूर हो गया, क्योंकि प्रकृति से अब उसका मोह एक तरह से भंग हो गया या उसके पास वक्त नहीं है। तो कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि प्रकृति का शांत और मनोरम वातावरण जो है, जो मनुष्य के मन में जागृति पैदा करता है, उत्साह पैदा करता है, जीने की लालसा और जिज्ञासा पैदा करता है, उसकी ओर एक बार हमें पुनः दौड़ना चाहिए, लौटना चाहिए और प्रकृति के साथ हमें एकाकार होना चाहिए। ये कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, बंधुत्व की भावना बढ़ती है जब हम मिलकर परस्पर बैठकर बात करते हैं। हम देखते हैं कि हम गार्डन्स में घूमने जाते हैं, लॉन में घूमने जाते हैं कहीं, तो अनजान लोगों से भी हमारी मित्रता हो जाती है, परस्पर विचार विमर्श होता है, बहुत अच्छी बातें होती हैं, अनजान लोगों से हमारा परिचय बढ़ता है और मित्रता का एक माध्यम बनती है हरी घास, जिसके लिए कवि बार बार न्योतते हैं कि हरी घास पर क्षण भर आकर विश्राम करके देखिए। और कवि कहते हैं, तो यह हरी घास ही जाने जिसके खुले निमंत्रण के बल जग में सदा उसे रोंदा है और वह नहीं बरोली। कभी उसने पलट कर जवाब नहीं दिया, वो खुला निमंत्रण देती है अपने आप को रौंदने का, और जग ने उसको रौंदा ही है, लेकिन उसने कभी पलटकर उल्हाना नहीं दिया। नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की, किंतु नहीं है करुणा। हम साबुन की चिकनाई युक्त भाषा को तो सुनते हैं, करुणा का भाव जो मनुष्य में होना चाहिए, जो घास से सीखना चाहिए, वो मनुष्य के मन से धीरे 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 समाप्त हो गया। तो कवि इस कविता के माध्यम से, हरी घास पर क्षणभर कविता के माध्यम से सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति के साथ साथ व्यक्तिवादी भावना पर आक्षेप करते हैं और निरंतर मानवीय संवेदना के स्तर पर जाकर बात करते हैं और व्यक्तिवादी अस्तित्व को मिटाकर समष्टिवादी विचारधारा को लागू करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं और मनुष्य के मन में समष्टिवादी विचारधारा के अंकुर प्रस्फुटित करना चाहते हैं। वो भी हरी घास पर क्षण भर विश्राम करके तो देखें कि कैसे उसके मन में प्रकृति के प्रति एक बार पुनः भावना जागृत होती है, मोह जागृत होता है, आनंद मिलता है और मनुष्य जो है वो समष्टिवाद की ओर बढ़ता चला जाता है। तो यह है हरी घास पर क्षण भर कविता का मूल भाव, जो प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस कविता को एक बार आप ढंग से समझ लीजिए इस पृष्ठभूमि में, और मूल भाव आपके मन में स्थिर हो जाए। आप इसी पृष्ठभूमि में परीक्षा के लिए इस प्रश्न को तैयार कीजिएगा। नमस्कार।